नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, क्या करना है ये आपको बहुत से लोग बता देंगे, बहुत से लोगों से ही आप जान लेंगे। पुस्तकें हैं, गार्जियंस हैं, विद्वान लोग हैं, ये सब आपको बता देंगे कि कब क्या कैसे करना है। लेकिन समय यानी कि कौन सी चीज़ कब करने से आपको सफलता मिलती ही मिलती है, ये बताता है पंचांग। पंचांग के ज्ञान से आपकी समझ बूझ विकसित होती है और आप त्रुटियों से बचे रहते हैं, यानी गलती करने से बच जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं कि आज के दिन में कौन सा समय बहुत शुभ रहेगा और कौन सा समय ऐसा आएगा जिसे पूरी तरीके से टालना है। दर्शकों, आज दिनांक है 10 मई 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म है। आज की तिथि नवमी है और आज मंगलवार है। आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र शाम को 6:40 तक रहेगा। उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र इसके बाद आ जाएगा। आज का योग ध्रुव है जो कि शाम को 8:21 तक रहने वाला है। उसके बाद में व्याघात योग रहेगा। ध्रुव योग में किसी भी स्थिर कार्य को करना चाहिए, बहुत ही इसमें सफलता प्राप्त होती है। कोई स्थिर कार्य जैसे कि भवन या इमारत, किसी बिल्डिंग के निर्माण को करना है, कोई नींव लगानी है, तो ऐसे समय में बहुत ही पुण्य फलदायी और शुभ रहता है। लेकिन कोई अस्थिर कार्य जैसे कि कोई गाड़ी लेने का काम, वाहन लेने का काम या कोई मशीनरी लेने का काम आप करते हैं जो चलायमान मशीन है, तो इस योग में बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। करण बालव सुबह 7:05 तक है। आगे कौलव करण शाम को 7:26 तक रहेगा। उसके बाद में तैतिल करण है। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:33 था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:01 का है। आज की चंद्र राशि सिंह है, जिससे कि आज का दिन मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज का राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक है, जिसे पूरी तरीके से टालिए। कोई शुभ कार्य, लंबी यात्रा बिल्कुल ना करें। ऐसा करते हैं, कोई लंबी यात्रा पर निकलते हैं, कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बड़ी समस्याएं आती है। अभिजित मुहूर्त 11:50 दिन से दोपहर 12:44 तक रहेगा। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी आ रहे हैं, सुबह सुबह 8:15 पे और फिर 9:09 पे। तो इन 2 दुष्ट मुहूर्त का ध्यान रखें, इसमें कोई अच्छा कार्य नहीं होता है। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में है, तो जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी है, बहुत ज़रूरी है उत्तर दिशा की ओर जाना, तो परिहार करें दिशा शूल का। इसका परिहार कुछ इस प्रकार है कि थोड़ा सा गुड़ खाएं, 5 कदम पीछे की ओर चलें, भगवान श्री राम का हृदय में ध्यान रखें और मन ही मन कहें कि प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस प्रकार से भगवान राम का चिंतन करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ें। बहुत शुभ यात्रा रहेगी, सिद्धिदायक यात्रा रहेगी और कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आज का शुभ समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, कोई अच्छा काम किया जा सकता है, वो सुबह सुबह 10:36 से शुरू हो रहा है, दोपहर में 1:58 तक है। इस समय का आपको सदुपयोग करना है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके पूरे समुचित ज्ञान सूझबूझ से आज आप अपने कार्यों को व्यवस्थित कर पाएंगे, पूरे दिन को मैनेज कर पाएंगे और बहुत सी त्रुटियों से बच जाएंगे, क्योंकि गलत समय पे, गलत मुहूर्त पे आप कुछ कदम नहीं उठाएंगे। और अब हम बात करते हैं आज के दिन के विशिष्टता की और आज के दिन किए जा सकने वाले सरल सटीक उन उपायों की जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आएंगे। दर्शकों, बहुत बार आपने देखा होगा कि घर में एक अजीब सा भारीपन या नकारात्मकता महसूस होने लगती है और ऐसा लगातार तनावपूर्ण माहौल की वजह से या फिर भजन सुमिरन के अभाव के कारण होता है। हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हो। यानी जब जब सुमिरन भजन नहीं होता तो विपत्ति शुरू हो जाती है। ऐसा हनुमान जी ने रामचरितमानस में कहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ऐसी कोई व्यवस्था अपने घर में भी चलने लगी है कि भजन सुमिरन कम हो गया है, तो समस्याएं अचानक से बढ़ जाती हैं। इसका इलाज आप आज कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि सुबह 7:15 पे और रात को 9:15 पर भीमसेनी कपूर, गूगल और 2 लौंग को कोयले पर या गाय के गोबर के कंडे पर यानी उपले पर धुनी कर लें, पूरे घर में उसका धुआं करें, तो आपको आज के दिन से ही, एक ही दिन से ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत इस वातावरण में हल्कापन महसूस होगा। अगर इस दौरान में आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का सतत पाठ करते रहेंगे तो विशेष लाभ होगा, नहीं तो सीताराम सीताराम जपते रहिए इस पूरी प्रक्रिया के दौरान।
ऐसे ही दर्शकों, बहुत से लोग कर्जे से परेशान रहते हैं। कर्जा चूकता नहीं है, उल्टा बढ़ता जाता है। ऐसे में आज के दिन भगवान गणेश जी को सुबह 10:15 बजे यानी 10:15 पर 21 जावित्री अर्पित करें और वहाँ मंदिर में बैठकर ऋण मोचक गणपति स्तोत्र के 21 पाठ आप करें। इस प्रक्रिया को आज से शुरू करके 11 मंगलवार अगर आप करते हैं तो आपको ऋण उतारने के मार्ग दिखने लगेंगे, आर्थिक उन्नति के आपके दरवाजे रास्ते खुलने लगेंगे। ऐसे ही कभी कभी हमें लगने लगता है कि हमारी दुकान या हमारे प्रतिष्ठान पर कोई नज़र लग गई है, हमारी फैक्ट्री पर, ऑफिस पे, दुकान पे, जो भी आपका व्यापार है, या कोई नकारात्मकता हावी हो रही है, कोई नेगेटिविटी इस पूरे प्रेमिसेस में बन चुकी है और व्यापार मंदा चलने लगा है। ऐसे में आज एक छोटे से उपाय से आप इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि सुबह 10:27 से 11:20 के बीच 5 पत्ते पीपल के और 5 पत्ते साबुत पान के ले लें और 5 ले लें आप लौंग, यानी 5 पीपल के पत्ते, 5 साबुत पान के पत्ते और 5 लौंग। उन सब पर हनुमान जी के मंदिर से प्राप्त सिंदूर से तिलक कर दें और फिर उनको सब को एक लाल धागे में बांधकर माला के रूप में पिरो लें और फिर इस माला को अपने व्यापार स्थान के मंदिर के ऊपर लगा दें। दर्शकों, तुरंत प्रभाव से आपके दुकान प्रतिष्ठान की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, बहुत हल्कापन लगेगा, व्यापार फिर से चलने लगेगा और बहुत जल्दी आप उन्नति की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। ऐसे ही बहुत से बच्चे देर तक यानी कि लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, एकाग्रता में कमी बनी रहती है, पढ़ाई से जी घबराता है या पढ़ने बैठते हैं तो कभी नींद आने लगती है, कभी कुछ होने कोई ना कोई बहाने बनते रहते हैं। ऐसे में अगर इस तरह की परेशानी आपके बच्चों को भी है तो सबसे पहले उनकी पढ़ाई की टेबल इस प्रकार रखें कि पूर्व या उत्तर में उनका मुख रहे। पढ़ाई उस प्रकार की जाए कि उत्तर या पूर्व की ओर उनका मुंह रहे और पीठ पीछे या तो कोई दीवार हो या कोई भारी अलमारी रखी हुई हो। इसके साथ साथ आज आप दोपहर में 3:15 बजे यानी 3:15 पर गणेश और सरस्वती यानी भगवान गणेश जी की और सरस्वती जी की एक छोटी सी फोटो ले आएँ और उसको मोरपंख लगाकर उनके टेबल पर रख दें। स्टडी टेबल पे वो फोटो रख दें, पीछे मोरपंख लगे हों, उसके आगे एक पंचमुखी रुद्राक्ष भी रख दें और टेबल के उत्तर पूर्व कोने में यानी ईशान के कोने में एक कांच के गिलास में पानी भर के रख दें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप ये करते हैं बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और आप देखेंगे कि बच्चा पढ़ाई में समय भी बढ़ाता जा रहा है और पढ़ा हुआ उसे याद भी रह रहा है, कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, फोकस बढ़ रहा है, मेमोरी बढ़ रही है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन नित्य उन गणेश जी की, सरस्वती जी की और रुद्राक्ष की धूप दीप अगरबत्ती से पूजा अवश्य आपको करनी है या बच्चे से वो पूजा करवाइए। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों की पत्रिका में मंगल कमजोर होता है, उनको रक्त संबंधित समस्या, दुर्घटनाओं का डर और साहस की कमी बनी रहती है, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं होता। ऐसे में उन्हें मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। चोले में सिंदूर रहेगा और घी या फिर चमेली का तेल, इस प्रकार से भगवान को ये चोला चढ़ाएं और फिर सुंदरकांड का पाठ इस प्रकार से करें कि सुबह 7:30 बजे से पहले पहले वो पाठ पूरा हो जाए। ऐसा आप 5-7 मंगलवार करते हैं तो आपको बहुत अनुकूल परिणाम मिलेंगे। मंगल आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ही बड़ा फर्क दुनिया देखने लगेगी। आज मूंगा रत्न पहनने का बहुत उत्तम दिन है, सुबह सुबह 6:40 से 7:40 के बीच में, और ये अगर समय चूक जाते हैं आप तो दोपहर में 1:30 से 2:30 के बीच में आज आप मूंगा रत्न पहन सकते हैं, लेकिन तभी पहने जब मंगल आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक हो और निर्बल हो, यानी जो ग्रह योग कारक होकर निर्बल होते हैं उनके ही रत्न पहनने चाहिए। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन किए जाने वाले सटीक सरल उपाय जिनसे आप अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं से बाहर आकर और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। अब हम बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। आज के वास्तु टिप में हम बात करेंगे शयन कक्ष यानी कि बेडरूम के वास्तु की। दर्शकों, पूरे घर में सोने का कमरा यानी जो बेडरूम होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वास्तु के सिद्धांतों में उसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ऐसे में हमेशा प्रयास ये रहे कि कमरे का दरवाज़ा यानी आपका जो शयन कक्ष है उसका दरवाज़ा अग्नि कोण यानी साउथ ईस्ट में या नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट में कभी ना खुले। साथ ही साथ लड़ते हुए जानवरों की फ़ोटो,
सूखे पेड़ की फ़ोटो, जो आजकल मॉडर्न आर्ट बोल के सूखे पेड़ की फ़ोटो लगाते हैं, बिल्कुल ना लगाएं। रोते हुए बच्चे की फ़ोटो ना लगाएं, नग्नता लिए हुए चित्र ना लगाएं, शिकारी पशु या कबूतर या उल्लू गिद्ध आदि की फ़ोटो भी कभी ना लगाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने बेड के पीछे दक्षिण की दीवार पे अपने शादी का फ़ोटो लगा लेते हैं या कपल फ़ोटो लगा लेते हैं। बहुत बड़ा वास्तु दोष है ये, और ऐसा करने से सेपरेशन यानी अलग होने की नौबत बन जाती है। तो ऐसी तस्वीरों को, जो आपकी तस्वीरें शादी की है या कपल फ़ोटो है, उनको हमेशा पूर्व दिशा में लगाएं, यानी पूर्व दिशा की दीवार पर लगाएं। ऐसे ही बेड की लकड़ी भी बहुत महत्व रखती है, तो वो लकड़ी ऐसे किसी वृक्ष की ना हो जिससे कि दूध निकलता है। और कभी भी सेकंड हैंड यानी कि यूज्ड बेड आप ना खरीदें। और हमेशा एक ध्यान रखें कि नया फर्नीचर यदि आप बनवा रहे हैं तो उस फर्नीचर को बनवाने की शुरुआत धनिष्ठा से रेवती नक्षत्रों के कालखंड में बिल्कुल ना करें। बेड को आप इस प्रकार लगवाएं कि सोते समय आपका सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में रहे, यानी बेड हो दक्षिण पश्चिम में और आपका सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में रहे। एक खास बात का ध्यान और रखें कि भूल कर भी आप अपने बेड को एकदम कोने में ना सटाएं, यानी दीवार के कोने में ना सटाएं, थोड़ी सी जगह छोड़ें। अगर कमरे में ड्रेसिंग रख रहे हैं या किसी प्रकार का दर्पण लगा हुआ है तो बेड का प्रतिबिंब उसमें नहीं दिखना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई शीशा कमरे में है, कोई ड्रेसिंग रखी हुई है, तो उसको ढकने का प्रबंध करें। ये छोटे छोटे वास्तु सिद्धांत हैं, अगर आप इसका पालन करते हैं तो आपका शयन कक्ष वास्तु सिद्धांत के अनुसार पूरी तरीके से दोष मुक्त हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता, सरल किंतु सटीक उपाय और महत्वपूर्ण वास्तु टिप। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान के सदुपयोग से, इन उपायों से, इन वास्तु टिप्स से आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाएंगे, समस्याओं से बाहर निकलेंगे, सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का पूरा दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करने वाली है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22, तो 2 और 2 को हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4 और 4 होगा आपका मूलांक। और आज की जो रीडिंग है वो हम करेंगे हमारे आर्कएंजल माइकल के एंजल कार्ड से। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हमारी आज की रीडिंग की। आज की तारीख है 10 मई 2022 और क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, आर्कएंजल माइकल क्या बता रहे हैं हमारी मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। और हमसे कहा जा रहा है 10 मई 2022 मूलांक 1 के लिए, इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। आपसे कहा जा रहा है कि आज की जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत चैलेंजेस वाली एनर्जी हैं, बहुत खास ऊर्जाएं आज आपकी नहीं है, बल्कि आज के दिन आपको हर अपनी विपरीत परिस्थिति जो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, आपको आज उससे अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना होगा। शत्रु जो हैं उनके किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप से आज आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में जो है वो कहीं ना कहीं आलोचना आज आपको प्राप्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव माहौल है आज आपको अपने आप को उससे डिटैच रखना है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या कहना है आर्कएंजल माइकल का आज के लिए, यानी कि 10 मई 2022 क्या कहना है आर्कएंजल माइकल का मूलांक 2 के लिए। और कार्ड आ रहा है योर चिल्ड्रन आर वॉच्ड ओवर बाय एंजल्स। कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि आपको संतान पक्ष से किसी भी प्रकार की पॉजिटिव न्यूज़ जो है, गुड न्यूज़ जो है वो मिल सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपके परिवारजन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की आशंका का भाव है तो उसे अपने भीतर से निकाल दीजिए। आपके अपने गार्डियन एंजल्स, आपके अपने इष्ट देव आपका साथ दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप परमात्मा के लिए या डिवाइन बीइंग्स, जिनको भी देखिए 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं परमात्मा को प्राप्त करने के, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। तो आप कहीं ना कहीं जो कर्म योग है, भक्ति योग में मान के चलें, आप जिनको भी अपना परमात्मा, अपना इष्ट देव मान रहे हैं, आप उनके लिए एक पुत्र के समान है, एक बच्चे के समान है। तो अपने आप को आज आप कंप्लीटली परमात्मा पर सरेंडर कर दें। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 10 मई 2022 आर्कएंजल माइकल बता रहे हैं। मूलांक 3 के लिए बता रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स।
कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि आज का दिन कैसा बीतने वाला है, ये सब कुछ आपके अपने विचारधाराओं पर निर्भर करेगा। आज के दिन यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपने विचारों को आपको पॉजिटिव ही रखना होगा। किसी भी प्रकार से चाहे कितने ही चैलेंजेस क्यों ना आए, आपको खुद पर यकीन करना होगा, आपको परमात्मा पर यकीन करना होगा। आज के दिन हर चैलेंज का आपको सामना करना होगा। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 10 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। और हमें बताया जा रहा है, मूलांक 4 के लिए बताया जा रहा है, यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड यू हैव द पावर टू चेंज इट। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में या परिवार में, अपनी लाइफ में किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर परिस्थितियां किसी भी प्रकार से विपरीत हो गई हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने ही, चूंकि देखिए कहीं ना कहीं हमारी फ्री विल होती है, ग्रह नक्षत्र अपनी चाल चल रहे हैं, हमारे अपने प्रारब्ध कर्म हैं, लेकिन हमारी अपनी विल पावर भी तो है। यदि हमारी लाइफ में कुछ चॉइसेस आती हैं तो उस चॉइसेस में से हम किसको चुनते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 10 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 5 के लिए। और क्या बता रहे हैं आर्कएंजल माइकल, और हमसे कह रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। आज के दिन आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी ऊर्जाओं को फालतू के लोगों पर नष्ट ना करें। साथ ही साथ आज के दिन आप ऐसे लोगों से बच के रहें जो हमेशा आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो या परिवार में या रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में। आपको अपने आप को पूरी तरह से ऐसे लोगों से बचा कर रखना है जो सिर्फ और सिर्फ आपका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आज के दिन आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना है, आत्मसम्मान को बनाए रखना है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 10 मई 2022 क्या बता रहे हैं आर्कएंजल माइकल मूलांक 6 के लिए। और आर्कएंजल माइकल बता रहे हैं मूलांक 6 के लिए, बी जेंटल विद योर सेल्फ। देखिए दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा काम हम जाने अनजाने गलतियां कर देते हैं कि जिसका फिर है ना हम खामियाजा हम खुद को भोगना ही पड़ता है और हम खुद को ब्लेम करते रहते हैं। तो आपको जो है आज आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कह रही हैं कि आज के दिन आपको है ना एक तो अत्यधिक काम नहीं करना है, आज आपको अपनी सुननी है, ठीक है। अपनी सुनने का मतलब है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से आज आपको स्वयं को सुनना अत्यंत आवश्यक है। आप कोई भी ऐसा शारीरिक श्रम नहीं करेंगे जो कि आपकी क्षमता से परे हो। आज के दिन आप ऐसा कोई भी मानसिक रूप से टेंशन नहीं लेंगे जिसको आप बेयर ना कर सकें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 10 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आर्कएंजल माइकल मूलांक 7 के लिए बता रही हैं, दिस सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व्ड। इसका मतलब यह है दोस्तों कि बहुत सारी परिस्थितियां हो सकता है आपके जीवन में ऐसी हो जिसको लेकर आप बहुत अधिक चिंतित हों। तो आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल स्तर पे देखिए दोस्तों, जो भी कोई घटनाक्रम हमारे सामने उपस्थित होता है उससे पहले वो ब्रह्मांड के स्तर पे हो चुका होता है। एक उदाहरण के तौर पर हम जो ये रीडिंग करते हैं, कैसे पता चलता है कि आपकी रीडिंग क्या होगी? आपने जो पिछले कुछ दिनों में जो कर्म किया, उस कर्म का जो फल है, उसका जो रिजल्ट है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बन चुका है। जैसे आज जो हम ये कर्म कर रहे हैं, इसका जो प्रतिफल है वो रिजल्ट आने वाले कुछ समय के लिए बना हुआ है। तो ब्रह्मांड में जो भी चीज़ आपके समक्ष आती है उससे पहले वो ब्रह्मांड में घटित हो चुकी होती है। तो जो भी कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपको विचलित कर रही है या बहुत अधिक आप जिस वजह से टेंशन में हैं या बहुत अधिक सोच विचार कर रहे हैं, तब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे कार्य आपके जो हैं पहले ही सॉल्व हो चुके हैं। बस आप इंतज़ार करिए कि वो आपके समक्ष कब उपस्थित हो रहे हैं। तो आज का दिन जो है वो अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने का है और पूर्ण विश्वास के साथ ये विश्वास रखने का है कि आपके जो कार्य हैं वो बन चुके हैं, आपके अनुरूप ही बन चुके हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 10 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए। क्या बता रहे हैं आर्कएंजल माइकल? और आर्कएंजल माइकल हमें बता रहे हैं, शील्ड योरसेल्फ। आज के दिन आपको ना
कवच में रहने की ज़रूरत है। आज के दिन आपको व्यर्थ की यात्राओं से बचना होगा, वाहन चलाते वक्त आपको सावधानी बरतनी है और आपको शत्रुओं के षड्यंत्र से सावधान रहना होगा। ये आ रहा है कि आज आप पंचमुखी हनुमान जी का जो कवच है वो करने के बाद ही आप घर से बाहर निकलें, या फिर आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आप जिस भी धर्म समुदाय के हैं, जो भी प्रेयर्स आप करते हैं, जो भी आप प्रार्थना करते हैं, वो करने के बाद ही आप आज घर से बाहर निकलें, क्योंकि आज जो है अपनी सुरक्षा करना आपको बेहद ही आवश्यक है। अब ये सुरक्षा जो है कई प्रकार की है। अभी सुरक्षा जो है किसी प्रकार के जो है कीटाणुओं की भी हो सकती है, ये जो सुरक्षा है वो नकारात्मक लोगों से भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से आज आपको सुरक्षित रहने की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही साथ ये एक चीज मुझे और इंगित कर रहा है आपके लिए कि बहुत सारे लोग आपका जो है कॉन्फिडेंस लूज करने की कोशिश करेंगे आज के दिन, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस भी बनाए रखना है, अपनी एनर्जीज को व्यर्थ नहीं होने देना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 10 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 9 के लिए। और आर्कएंजल माइकल हमें बता रहे हैं मूलांक 9 के लिए, यू आर ऑन द राइट पाथ। कहीं ना कहीं दोस्तों जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, कार्य कर रहा है, जब हम एक निरंतर कुछ समय के लिए एक ही ढर्रे पे काम कर रहे होते हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह हमारे भीतर उतरता है, अरे भाई कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, क्या मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, क्या मेरा तरीका बिल्कुल सही है, मेरा काम करने का, पढ़ाई करने का, क्या मैं बिल्कुल सही हूँ। तो आपको आज जो है आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि बिल्कुल आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं और इसी मार्ग को कंटिन्यू रखिए सफलता को प्राप्त करने के लिए। जो भी कोई कार्य आप जिस भी गति से कर रहे हैं, बस आलस्य का आप त्याग करिए, आलस्य में आपको नहीं पड़ना है। जिस भी गति से, जिस भी ऊर्जा से जो आप कार्य कर रहे हैं, उसी गति से आपको सफलता मिलेगी। यदि आप जो है बहुत हाई एनर्जी में काम कर रहे हैं तो आपको वैसे ही कार्य करना है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत स्लो एंड स्टडी काम करने में बिलीव करते हैं तो आपको वैसे ही करना है। मतलब आज के दिन कंप्लीटली आपका अपना बिलीव सिस्टम जो है वो आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है, चाहे आप किसी भी प्रकार से कर रहे हो, आपका जो भी कोई तरीका हो, क्योंकि एंजल्स का कहना है कि जो भी आपका तरीका है, जिस भी प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।